हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं मार्केट सिंप्लीफाइड में। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन भी करेंगे। एंड लास्ट टाइम हमने एक स्टॉक के बारे में आपको बताया था, एसबीआई लाइफ। हमने आपको बताया था कि एसबीआई लाइफ में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है अगर कंफर्मेशन लेवल के ऊपर अगर एसबीआई लाइफ जाता है तो। उसी के चार्ट के बारे में आज हम डिस्कस भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हम मार्केट सिंप्लीफाइड में जो भी चार्ट डिस्कस करते हैं, ओके, हमने बीपीसीएल के चार्ट के बारे में डिस्कशन किया था, हमने सन टीवी के बारे में डिस्कशन किया था, हमने रिलायंस के बारे में डिस्कशन किया था, ओके। बहुत से चार्ट ऐसे हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करते आ रहे हैं जहां पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है लेकिन कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। कंफर्मेशन के लिए आपको भी उस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर वॉच रखना है ताकि अच्छी खासी मोमेंटम आप उस चार्ट में पकड़ पाओ और 6 से 7% का रिटर्न उस पर्टिकुलर स्टॉक में से आप निकाल के लेके जाओ। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। निफ्टी 14,634 के अराउंड का क्लोजिंग है, फ्लैट क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी 32,465 का क्लोजिंग है विद द लॉस ऑफ 316 पॉइंट्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमें जो चार्ट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी का है ब्रॉडनिंग राइजिंग वेज फॉर्मेशन। फिलहाल बैंक निफ्टी बना रहा है, आपको फिलहाल के लिए चार्ट को फॉलो करना है। प्लीज फॉलो दिस चार्ट, पोजिशनली चार्ट, एंड इसके बेस पे अच्छी खासी मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में अपर लेवल पे देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो भी चार्ट डिस्कस करते हैं, मार्केट सिंप्लीफाइड का हमारा मकसद, फ्रेंड्स, हमारा जो मोटो है वो ये है कि हम यहाँ पे जो भी चार्ट दिखाते हैं वो चार्ट जाइए, आप स्टडी कीजिए एंड उसके ऊपर जाके आप पोजिशनल ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो चार्ट यहाँ पे दिखाते हैं वो कोई ना कोई सिग्निफिकेंस के साथ होता है। तो अगर वही सेम चार्ट अगर आप रीड करोगे तो हो सकता है कि अच्छी खासी ट्रेडिंग भी आप उस पर्टिकुलर चार्ट के बेस पे कर पाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रॉडनिंग राइजिंग वेज फॉर्मेशन अर्ली चार्ट पे बैंक निफ्टी बना रही है एंड आप कह सकते हो कि अर्ली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने 100 MA 100 मूविंग एवरेज अर्ली चार्ट पे उसका सपोर्ट लिया हुआ है एंड बाउंस बैक भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो डबल सपोर्ट यहाँ पे मिला हुआ है बैंक निफ्टी को। फ्रेंड्स, हम जब भी ब्रेकआउट की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम डबल कंफर्मेशन की बात बहुत पहले करते हैं। डबल कंफर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, क्यों? लोअर बैंड का सपोर्ट लिया हुआ है प्लस 100 MA का भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आप कह सकते हो कि कोई भी गिरावट अगर बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिले अप टू द लेवल ऑफ 32,500, क्लोजिंग है 32,736, तो वहां पे एक बाई पोजिशन बना के ही चलना चाहिए। जो ऐसे रहेगा वो है 32,000 का। एंड अगर ऊपर के लेवल की बात करूं फ्रेंड्स, तो जो रेजिस्टेंस है वो है 33,600, 34,000 का। तो आप उसको एज अ टारगेट भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, 32,000 का काफी अच्छा सपोर्ट है। कोई भी गिरावट आता है 200-250 पॉइंट का, बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड कीजिए। ऊपर में 33,600, 34,000 तक की अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। प्लीज फॉलो दिस चार्ट ताकि इसके बेस पे आप पोजिशनल कॉल लेके चल सको। आइए बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की। फ्रेंड्स, आज के दिन की बात करें तो जो लेवल आज के लिए दिए थे, कोई भी लेवल हमारा ट्रिगर नहीं हुआ था। हमारे सेल लेवल के नीचे ही बैंक निफ्टी ओपन हुई थी। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट जो था उस लेवल तक बैंक निफ्टी गई थी, वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो कोई भी लेवल आज इंट्राडे के लिए हमारा अचीव नहीं हुए है। कल के लिए कौन सा लेवल है उसकी बात कर लेते हैं। तो 33,140 का लेवल है। ये लेवल ब्रेक होते ही 33,340, 33,540 तक की अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है एंड 32,935 का वहां पे आपको ऐसा आएगा। लोअर ब्रेकडाउन लेवल कम से 32,335 का है। ये लेवल ब्रेक होते ही नीचे में 32,135, 31,935 तक की डाउनसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है एंड जो रेजिस्टेंस आपको एज एसएल मिलेगा वो है 32,540 का। तो फ्रेंड्स, प्लीज फॉलो दिस लेवल फॉर स्पेसिफिक ट्रेड इन इंट्राडे। आइए बात करते हैं निफ्टी की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के लो की एंड हमने जो सपोर्ट बताया था, हमने दो सपोर्ट बताए थे, 14,590 यस एंड 14,480 एंड हमने आपको इलियट व्यू के बारे में बताया था। होप आपको याद हो कि हमने इलियट व्यू के बारे में डिस्कशन किया था एंड हमने आपको बताया था कि यहां से लेके यहां तक की हमें जो अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिली है, वो मोमेंटम में अगर निफ्टी का करेक्शन अगर हमें देखने को मिलता है, तब निफ्टी यहाँ पे थी, तो निफ्टी का करेक्शन हमें अप टू द लेवल ऑफ 50% एंड 61.80% तक का देखने को मिल सकता है, जो ये मूव का है।
एंड 50% आ रहा था 14,590। आप यहाँ पे देख सकते हो 14,590 एंड दूसरा लेवल 14,480। आप देख सकते हो कि 14,480 के अराउंड का ही सपोर्ट लेने के बाद अच्छा खासा बाउंस बैक हमें निफ्टी में देखने को मिला है। प्लस ब्रॉडनिंग राइजिंग वेज के लोअर बैंड का भी सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी ने लिया हुआ है। ओपनिंग लोअर बैंड के नीचे हमें देखने को मिली, उसके बाद लोअर बैंड के ऊपर के लेवल पे निफ्टी सस्टेन हुई और वहां से अच्छी खासी मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिली। एंड फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आज निफ्टी के कॉल की, तो आज हमने निफ्टी में कॉल भी दिया था, एक अच्छी मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिली थी। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं 14,560 के अराउंड आज हमने एक निफ्टी फ्यूचर का कॉल दिया होता। 14,635 का पहला टारगेट, उसके बाद 14,760 का दूसरा टारगेट हमने दिया था। आप आज का हाई निफ्टी का देख सकते हो। एंड वो कॉल मैंने किसके बेस पे दिया था, यानी क्या मूवमेंट देख के दिया था, तो फ्रेंड्स यही मोमेंटम पे मैंने दिया था, जो मोमेंटम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहो यहाँ पे, तो देख सकते हो कि लोअर बैंड का सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला है। तो प्लीज फॉलो दिस चार्ट फॉर फर्दर अपसाइड मूवमेंट इन निफ्टी फ्यूचर। अब आइए बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, इंट्राडे स्पेसिफिक कौन से ऐसे लेवल जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो अपर ब्रेकआउट लेवल कम्स एट 14,790, 14,790 एंड जो टारगेट है वो है 14,850, 14,910 एंड डाउनसाइड जो ऐसा लाएगा वो है 14,729 का। एंड फ्रेंड्स, अगर ऊपर के लेवल की बात करते हैं तो 14,610 का एक रेजिस्टेंस है, सॉरी एक अच्छा खासा सेल लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो नीचे में 14,550 से लेके 14,490 तक की डाउनसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। एंड जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस है 14,671। तो फ्रेंड्स प्लीज फॉलो दिस लेवल फॉर स्पेसिफिक ट्रेड इन निफ्टी फ्यूचर। अब आइए बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो फ्रेंड्स, हमने जो स्टॉक दिया था लास्ट वीडियो में, उस स्टॉक में कोई भी मोमेंटम कोई भी लेवल के हिसाब से नहीं देखने को मिली है। कल के लिए कौन सा स्टॉक है, तो एसबीआई लाइफ है एंड बेल है। इन दोनों में हमें एक इंट्राडे वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है एंड लेवल हमने दिए है, आप लेवल का यूज कर सकते हो फॉर ट्रेडिंग पर्पस। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एसबीआई लाइफ के चार्ट के बारे में। हमने इस चार्ट के बारे में पहले भी डिस्कशन किया था। आप ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हो ना फ्रेंड्स, इसी कैंडल पे हमने डिस्कशन किया था। हमने कहा था कि ये कैंडल के हाई के ऊपर अगर एसबीआई लाइफ सस्टेन होता है तो वहां पे आपको कंफर्मेशन मिलेगा। इसके बाद वन वे अपसाइड की मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। हम यहाँ पे जो भी चार्ट डिस्कस करते हैं, हो सकता है कि उसमें आपको ब्रेकआउट तो मिले लेकिन कंफर्मेशन ना मिले। लेकिन कंफर्मेशन के लिए वेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है फ्रेंड्स, तो आपको 80 to 90% की वहां पे श्योरिटी बन जाती है कि स्टॉक आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट दे, जैसा हमें एसबीआई लाइफ में देखने को मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इस कैंडल का जो हाई है, कैंडल का हाई पर्टिकुलरली इस लेवल पर ब्रेक हुआ है, लेकिन कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम बना हुआ था। कैंडल ने पिछले कई दिनों का हाई भी ब्रेक किया हुआ था। एंड अगर मैं बात करूं तो जो अपर बैंड है यानी राइजिंग वेज का, वो भी ब्रेक किया था। सो जो ब्रेकआउट था वो वैलिड था, लेकिन कंफर्मेशन हमें फ्रेंड्स इसी यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि इन कैंडल का हाई ये कैंडल के ऊपर है। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला फ्रेंड्स, लेकिन ये करेक्शन में ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और वहीं से हमें एक अच्छी खासी अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिल गई है। सो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वैलिड ब्रेकआउट है, कंफर्मेशन पे अगर हम एक्ट करते हैं, उसके बाद आपका जो ट्रेड है वो नेगेटिव जाने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। सो आपको कौन से पैरामीटर देखने, तो पैरामीटर पहला ब्रेकआउट है कि नहीं है, वॉल्यूम के साथ है कि नहीं है, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन है कि नहीं है। ओके, ब्रेकआउट मिल गया। अगर आपको स्टॉक में अगर ऐसा कोई ब्रेकआउट दिखता है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, स्टॉक को वॉच कीजिए कि कौन से लेवल पे कंफर्मेशन दे रहा है। फ्रेंड्स, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेने का कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उसके बाद क्विक टाइम में आपको क्विक मूवमेंट देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको उस ट्रेड के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एसबीआई लाइफ आने वाले दिनों में और भी अच्छी अपसाइड की मूवमेंट आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। अब आइए बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर नॉलेज की। फ्रेंड्स, कई बार मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्ट करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। ओके, कई बार जो न्यूबीज होते हैं, कई बार जो नए ट्रेडर होते हैं, वो अच्छी खासी कैपिटल लेके मार्केट में आते हैं,
और उनका एक ही मकसद रहता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के लेके जाना, क्योंकि सबने हर्षद मेहता की रिसेंट सीरीज देखी है एंड सबके माइंड में यही रिस्क है तो इश्क है वाला जो डायलॉग है, सबके माइंड में अभी वही डायलॉग चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सीरीज पूरी देखी है तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि किस तरह से हर्षद मेहता ने जहां पे पैसे लगाए थे वो स्टॉक डूबा था। एंड एक ऐसा टाइम आ गया था जहां पे जो हर्षद मेहता के जो पापा थे उनको अपने घर, अपने जो गहने थे वो बेच के जो अपना डेट था वो कंप्लीट करना पड़ा, अपने बच्चों का जो डेट था वो क्लियर करना पड़ा। ये एपिसोड में हमें क्लियरली दिखता है कि किस हिसाब से एक ओवर लिवरेज पोजीशन वहां पे क्रिएट हुई थी, सडनली वहां पे फॉल आया एंड एक अच्छे खासे लॉस में हमें उस मूवी में देखने को मिला कि अच्छा खासा लॉस इंकर हुआ। एंड घर के ही गहने बेचने के बाद एक स्टेबिलिटी घर में आई थी, वो आप ये मूवी में देख सकते हो कि पहली बार जब ये सीन हुआ था। ओके, सो ये रिस्क है तो इश्क है वाला जो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो मैटर दिखता है ना वो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको रिस्क लेना है तो आपने आपके कैपिटल पे जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट पे रिस्क लीजिए, अपनी कैपिटल पे रिस्क मत लीजिए। मतलब मैं फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने लाख रुपया लगाया है, उस लाख में से अगर आपने 10,000 का प्रॉफिट निकाला है फ्रेंड्स, तो वो 10,000 पे आप रिस्क लीजिए, लेकिन वो लाख रुपए पे रिस्क मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर 10,000 पे अगर आप रिस्क लोगे और अगर 10,000 का जीरो हो गया तो आपको कोई सेटबैक नहीं आएगा, आप फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में खड़े रहोगे। लेकिन अगर लाख रुपए के ऊपर अगर आपने रिस्क लेने की कोशिश की, यानी कि आपकी कैपिटल पे, और उसमें अगर आपको सेटबैक दिखा, अगर उसमें आपको लॉस हुआ, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे टूट जाएगा। उसके बाद शायद आप ट्रेडिंग करने का कोशिश ना करो, शायद आप ट्रेडिंग करने की हिम्मत ना करो। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है, पहले एक अच्छा प्रॉफिट कमाइए। प्रॉफिट कमाने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना, यानी कि प्रॉफिट कमाने के बाद आप प्रॉफिट पे रिस्क लेने की कोशिश कीजिए। एंड अगर फ्रेंड्स इसमें अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो मार्केट में अच्छा खासा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा, रिस्क है तो इश्क है, यस, लेकिन रिस्क आप अपने प्रॉफिट पे लेने का ट्राई कीजिए, अपनी कैपिटल पे नहीं। अगर सस्टेन कर गए तो आने वाले दिनों में और भी ट्रेडिंग के मौके आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कैपिटल होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहूंगा, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।